ये कहते हैं कि ये शायद पड़ोसी मुल्क से क्वेश्चन आया था कि मेरा बच्चा नमाज़ पढ़ता है माशाल्लाह, फिर वहीं से ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो एक दफ़ा जुमा था तो मैंने कहा तुम जुब्बा पहन के जाओ, जुमा पढ़ के फिर ट्यूशन सेंटर चले जाना। और उस ट्यूशन सेंटर में गैर मुस्लिम भी हैं लेकिन मुसलमान बच्चे ज़्यादा हैं। तो मेरे बेटे ने जवाब दिया कि मैं जुब्बा नहीं पहनूंगा, मुझे शर्म आती है। तो उसका ये जुमला कहना कैसा है कि जुब्बा पहनते हुए शर्म आती है, क्या हुक्म शरा होगा? देखें, एक होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी चीज़ को, सुन्नत को जानकर मालूम करके फिर कहें कि ये इससे मुझे मतलब मादल्ला कराहत का इज़हार, नफ़रत का इज़हार, ये तो ख़तरनाक है, ईमान तबाह हो जाएगा। एक होता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ इकरार कर रहे हैं लेकिन माहौल ऐसा है कि अगर मैं ऐसा करके जाऊँगा तो वो मजाक उड़ाएंगे सुन्नत का, और उसको अगर मैं तर्क कर दूँ वक्ती तौर पे, सही घर पे आके जुब्बा पहन लूँ वक्ती तौर पे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई हरज नहीं होता है। उस बच्चे के जो शर्म का मामला है गालिबन वो इस वजह से होगा कि वो इस तरह का लिबास पहन के जाएगा तो वहाँ लड़की शायद उसके लड़कियाँ भी हो, जिक्र नहीं किया, तो वो हो सकता है कि इस जो हयत है इसके ऊपर कोई कमेंट्स पास करें, कोई जुमले कहें जिससे इसको शर्म आए, या गुस्सा है कि मेरे नबी की सुन्नत को ऐसा कर दिया तो लड़ाई झगड़ा फितना फसाद हो जाए। उस वजह से अगर उसने इस तरह का जुमला कहा है तो इसमें उसकी कोई गिरफ्त नहीं है। ये तो पड़ोसी मुल्क है, हमारे मुल्क है पाकिस्तान में हज़ारों लोग दाढ़ी इसलिए नहीं रखते कि शर्म आती है, सुन्नत के मुताबिक लिबास नहीं पहनते, वो सर से पैर तक गैर मुस्लिमों का हर तरीका अपनाने के बाद अपने अंदर एतमाद, खुद एतमादी महसूस करते हैं। हत्ता कि कुछ दीन की तबलीग करने वालों ने भी ये इस तरह के गेटअप इख्तियार करके अपने आप को सुन्नत रसूल के सांचे में ढले हुए लोगों से अफजल महसूस करना शुरू कर दिया है। और हमारे यंग जनरेशन ऐसी है कि वो कहती है कि हाँ, एक पेंट शर्ट वाला बगैर दाढ़ी वाला भी हो, चाहे वो नमाज़ पढ़ता है नहीं पढ़ता, उसकी लैंग्वेज अच्छी है या नहीं है, अखलाकियात या किरदार का कुछ पता नहीं है, लेकिन हम इसी से दीन सीखेंगे। और वो बाद वक़्त दीन नहीं सिखा रहा होता, वो तो बेचारा और गुमराह कर रहा होता, खुद उसको नहीं पता होता मैं गुमराह कर रहा हूँ, वो अपनी सोच, अपनी फ़िक्र को बयान कर रहा होता है जो बाद वक़्त कुरान और हदीस के बिल्कुल मुखालिफ होती है। हम जैसे लोग कभी ऐसी कोई क्लिप आ गई तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये बेचारा ये समझ रहा है चंद लोगों की फॉलोइंग देखने के बाद कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ये तो इन सब को आखिरत में जब तबाह करके पहुँचेगा इन सब का वबाल इसके ऊपर होगा। कितना बड़ा अपने लिए नुकसान कर रहा है। दुनिया की थोड़ी सी शोहरत, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी नेक नामी, जिसको वो नेक नामी कहते हैं हम तो बदनामी से ताबीर करेंगे, इससे कोई हासिल नहीं होगा। ये आखिरत का वबाल है बहुत बड़ा। इसलिए पहले इल्म दीन सीखें, उसके तकाज़े को समझें, फिर तबलीग दीन करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ भी ऐसा चलता रहता है। एक